guys, welcome back to my channel. Welcome to another episode of कहीं अनकहीं बातें। तो इसमें कुछ आपका और कुछ मेरा बात होता है। तो आप मुझे एक टॉपिक दिए थे, मेरी एक ऑडियंस मुझे एक टॉपिक बताई थी और वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस विषय पे बात करते हैं। तो ये टॉपिक दो इट विल सीम समथिंग सिमिलर बट इट वोंट, आई प्रॉमिस यू दैट ये टॉपिक थोड़ा हटके होगा, क्योंकि ये एपिसोड थोड़ा हटके होगा क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अंत तक तो ज़रूर देखना। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते शुरू करते हैं। यार हम 90s के बच्चे, 90s के बच्चे ना बड़े प्यारे होते हैं। और क्यों ना हो, बचपन से सुने हैं रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग्स लाइक तुझे देखा तो ये जाना सनम, और फिर कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। और फिर जब सुने चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, तब लगा कि भाई पूरा मामला दिल का है। और मैं बचपन में बॉलीवुड को जितना सीरियसली लेती थी, जैसे मुझे लगता था कि कभी खुशी कभी गम वाला वो फैमिली सच में है, शाहरुख खान सच में अमिताभ बच्चन के बेटे हैं। और मुझे लगता था कि ये लोग अमीर हैं इसलिए कैमरा ला के पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी कहानी। एंड सच में मुझे ये सच लगता था। खैर, फिर लाइफ को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके 9th स्टैंडर्ड में आते हैं। और यहाँ तक आने के बाद पता चला कि हार्ट का काम है सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्यूरिफिकेशन। पूरे शरीर से ब्लड आता है, हार्ट उसे भेजता है लंग्स के पास और वहाँ पे जाकर उसका प्यूरिफिकेशन कंप्लीट होता है। फिर वापस आता है हार्ट के पास और वहाँ से आर्टरीज के थ्रू पूरे शरीर में फैल जाता है। अभी ये तो समझ आ गया कि हार्ट क्या करता है, लेकिन फिर ये प्यार मोहब्बत किसका काम? ऑब्वियसली हमारा दिमाग। यार हमारा दिमाग बहुत फंटास्टिक है, सब कुछ इसी के कंट्रोल में। हम लोग बात करते हैं, खाना खाते हैं, ऐसे हाथ हिलाते हैं, चलते हैं, सब कुछ ये ब्रेन के थ्रू होता है। और ब्रेन का एक पर्टिकुलर हिस्सा है जो ये प्यार मोहब्बत में टांग आता है, वो काम करता है इन सब, ब्रेन कुछ हिस्से इस काम के लिए, कुछ हिस्से इस काम के लिए, तो वो प्यार मोहब्बत के काम में अपना रोल निभाता है। तो वो है रिवॉर्ड सिस्टम। और रिवॉर्ड सिस्टम की पूरा फंक्शनैलिटी मैं बताने बैठूंगी अभी, तो आप मुझे नहीं सुनोगे, सच में नहीं सुनोगे क्योंकि काफ़ी लंबा चलेगा फिर। तो इसलिए मैं कुछ स्टडीज़ के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूँगी कि क्या होता है। बेसिकली साइंटिस्ट ने कैसे समझा है कि वो काम करता है और ब्रेन के कुछ हिस्से काम करते हैं इसमें। तो एक स्टडीज़ हुआ था जिसमें ऐसा था कि बंच ऑफ पीपल केम एंड वहाँ पे उन्हें अपने बिलवेड का फ़ोटो दिया गया और वो फ़ोटो को देखते वक्त उनके ब्रेन का स्कैन निकाला गया और उसमें देखा गया कि कुछ हिस्से हैं ब्रेन के जो लिटरली जिनके बत्ती जल उठता है, ठीक है, जब फोटोज़ देख रहे हैं तो स्कैन करके देखा गया कि वो पार्ट्स ग्लो कर रहे हैं। एंड दोज पार्ट्स आर मीडियल इंसुला, बायलैटरल पैरिटल कॉर्टेक्स, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। तो ये 3 हिस्से ऐसे जल उठे थे। अभी आते हैं उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए कि जो कैटलिस्ट के जैसे काम करते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो पहले तो जान लेते हैं कि वो है क्या, हार्मोन्स। अभी हार्मोन्स सुन के जो बच्चे हो इतना इतराओ मत, मेक इट नॉर्मल, ठीक है। तो पहले तो प्यार को 3 टाइप से बांट सकते हैं आप, ठीक है। तो वो है, पहला है लस्ट, कि जो 1 नाइट स्टैंड वाला है। फिर आता है अट्रैक्शन, जो आपको और मुझे अपने क्रश को देखते होता है। फिर थर्ड आता है अफेक्शन, जो हमें अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा को अपने बच्चे के साथ और पेट्स के साथ होता है। तो ये 3 थे टाइप्स ऑफ लव। तो अभी टाइप्स ऑफ लव, दीज आर गवर्न बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स। अभी क्या क्या है? पहला, लस्ट इज गवर्न बाय दैट एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, सेक्स हॉर्मोन्स। अभी सेक्स सुन के मत, नॉर्मल है बात, नॉर्मली लो। ये खत्म हो गया लस्ट का पार्ट। अभी आता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन इज गवर्न बाय सेरोटोनिन, नॉरपेनेफ्रिन, डोपामिन, एंड लास्टली ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन काम करता है ये
अफेक्शन वाले लव में। और कहा जाता है कि ऑक्सीटोसिन इज़ द कडल हार्मोन, मोर ओवर ये अपना मतलब इसके वजह से ये माँ और बच्चे का इतना मजबूत रिश्ता बनता है एंड दैट इज़ ट्रू। तो ये इतना तक समझ आ गया कि हम लोग जो इतना इतराते हैं ना कि ब्लशी ग्लो क्रश को देख के, ब्लशी ग्लो और फिर वो दिल की तेज़ धड़कन, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ आवर फैंटास्टिक ब्रेन एंड हार्मोन सिक्रेशन। बस तो मेरी जो दोस्त मुझसे सवाल की थी वो ये नहीं था, बट एक्चुअल सवाल वाज कि इज़ लव एन एडिक्शन और नॉट, बायोकेमिकल एडिक्शन और नॉट। तो ये तो समझ आ गया कि इट इज़ काइंड ऑफ रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन, बट एडिक्शन है कि नहीं। तो ये भी मैं कुछ स्टडीज़ के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो वो कुछ ऐसा है कि साइंटिस्ट ने देखा है कि एडिक्टिव लोगों में जो कुछ बेसिक सिम्टम्स रहते सेम डीप लवर्स के उनमें भी रहता है। डीप लवर्स जो मतलब नए नवेले रिलेशन में आए हैं या फिर काफ़ी दिन में मतलब काफ़ी दिनों से रिलेशन है और मतलब सीरियस काइंड ऑफ रिलेशन में, उनमें ये होता है कि अपने बिलवर्ड को टाइम देने के लिए, उनको अच्छा फील कराने के लिए काफ़ी कुछ चेंज करते हैं, जैसे अपनी पर्सनैलिटी, अपनी प्रायोरिटीज़, अपना टाइम शेड्यूल, अपना हैबिट्स, ऐसे बहुत कुछ करते हैं। एंड इवन दे समटाइम क्रॉस देयर लिमिट्स, लाइक सैक्रिफाइस कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, यू आर नॉट माई टाइप। फिर आता है कंपैटिबिलिटी इश्यू, इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर। ये सब काफ़ी बातें सुनना पड़ता है, राइट? मुझे भी सुनना पड़ा है, डोंट वरी। तो ये सब होने के बाद क्या होता है, ब्रेकअप। और ब्रेकअप का जो रहता है कि ब्रेकअप होने के बाद जो सिम्टम्स देखे जाते हैं, दैट इज़ लाइक समथिंग सिमिलर टू एडिक्शन विदड्रॉल, लाइक ड्रग विदड्रॉल से सेम चीज़ देखा जाता है जो एडिक्टिव पर्सन से उनमें भी। एंड दोज आर, पहला इज एंजाइटी, second depression, third insomnia and fourth is appetite loss. So it is something similar to addiction, but scientists have said कि it is natural addiction. अभी सवाल आता है कि यार natural addiction कैसे? तो थोड़ा पढ़ने के बाद और खुद भी फील किया मैंने, ये पता चला कि हम इंसान लोग ना, we are social creatures. We love to stay connected with people. We love that attention. We love that blushy glow जो पॉन्ड्स के वजह से नहीं होता है, जो नॉर्मली होता है। और that butterflies in our stomach. बेसिकली एड्रेनलिन के ये इफेक्ट्स हमें काफ़ी पसंद है, और इसके अलावा भी हमें पसंद है अपना कटवाना। खैर, तो इन सब चीज़ों के वजह से, क्योंकि हमें रोमांटिक लव बहुत पसंद है, तो इसीलिए इट इज़ नेचुरल टू हैव दैट थिंग इन यू। तो ये तो समझ आ गया कि लव इज़ समथिंग सिमिलर टू एडिक्शन। एंड लाइक जो मेरी दोस्त मुझसे पूछी थी कि इफ़ इट इज़ एन एडिक्शन और नॉट, ओके, आई गेस वी बिकम एडिक्टिव टू द बिलवर्ड। तो ये बात काफ़ी सच है। तो ये तो मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है वीडियो। तो अगर इतनी देर तक मुझे सहे हो तो थैंक्स अ लॉट। बहुत ज़्यादा बोली हूँ मैं आज। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर नए हो कमेंट करके बताओ अगला टॉपिक क्या चाहते हो। और अंत में ये बोलूँगी मैं, मतलब अंत में मैं ज़रूर ये बोलूँगी कि अगर आप पोस्ट ब्रेकअप सिचुएशन हैंडल कर रहे हो तो ये समझ लो कि आपके ब्रेन के कुछ हिस्से अभी सो रहे हैं। और ये स्टडीज़ बता रहा है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, कि व्हेन वी गेट इनटू रिलेशन लाइक दैट रोमांटिक काइंड ऑफ लव, तब ब्रेन के कुछ हिस्से इनएक्टिव हो जाते हैं। कुछ हार्मोन सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, सपोज ऑक्सीटोसिन वगैरह, अगर अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है तो इसके वजह से आप तकलीफ़ मतलब आपको तकलीफ़ झेलना होता है। तो इससे आप कैसे निकाल सकते हो? पहली तो आई गेस नए लोगों से मिलने की, मतलब अगर नए लोगों से मिल रहे हो तो क्या होता है कि एड्रेनलिन रश होता है, फिर नए मेमोरीज क्रिएट होते हैं, तो पुराने धीरे धीरे साइड हट जाते हैं। और दूसरा तरीका जो आप अपना सकते हो वो है कि मेडिसिन क्या करते हैं, वो हार्मोन्स के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। तो
अभी अगर ज़्यादा ऑक्सीटोसिन वगैरह आपका रिलीज़ हो रहा है तो वो कुछ अलग करेगा। अभी मैं इतना ज़्यादा पढ़ी नहीं हूँ उस पार्ट को, तो इसलिए मैं नहीं बोल पा रही हूँ। अगर आपको पढ़ने का मन है तो जाओ गूगल करो, पढ़ लो। तो वो क्या करता है कि हार्मोन सिक्रेशन को कंट्रोल करके आपको नॉर्मल करता है और ब्रेन के जो हिस्से आपके सो गए थे उनको जगा देता है, और जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है उनको थोड़ा सुला देता है। तो आई बिलीव कि किसी भी नशे के सामने घुटने टेक देना इट्स नॉट गुड आइडिया, क्योंकि ज़िंदगी छोटा सा है, रेत जैसा फिसल जाता है। तो डोंट फॉरगेट टू लिव, डोंट फॉरगेट टू स्माइल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑल्सो। तो अभी मैं अलविदा लेती हूँ आपसे, बहुत जल्दी आपसे मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, ऐसे ही ज़िंदगी जीते रहो। बाय बाय।